अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म शताब्दी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बीजेपी ने देश भर में 1 से 31 मई तक विभिन्न गतिविधियों के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब ये कार्यक्रम समापन की तरफ है। जयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन को शानदार और यादगार बनाने की तैयारी राज्य बीजेपी ने पूरी कर ली है। इस दौरान मानव श्रृंखला बनाकर नड्डा का स्वागत किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। अहिल्याबाई होलकर जयंती के कार्यक्रमों के तहत राजस्थान बीजेपी देश भर में दूसरे नंबर पर रही। अब इसके समापन कार्यक्रमों के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 मई को जयपुर आ रहे हैं। नड्डा के दौरे को खास और यादगार बनाने की पूरी तैयारी राज्य बीजेपी ने कर ली है। अब तक के बने कार्यक्रम के अनुसार जेपी नड्डा जवाहर सर्किल से खुली कार में सवार होकर ईपी तक जाएंगे। इस दौरान मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर नड्डा का स्वागत करेंगी। इस दौरान नड्डा अपने जयपुर दौरे में महिला शक्ति को कई सौगातें भी देंगे। आरआईसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। सबसे पहले एयरपोर्ट पे उनका भव्य स्वागत होगा, उसके बाद वो सर्किट हाउस जाएंगे और उसके बाद फिर वो कार्यक्रम में आएंगे 2 बजे के आसपास। तो उसमें फिर जवाहर सर्किल जो हमारा है वहाँ से लेके कार्यक्रम स्थल तक हम लोगों ने मानव श्रृंखला बना के तिरंगा से उनका स्वागत करने का रखा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ईपी के सेंट्रल हॉल में संबोधन होगा। दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। 1:30 बजे कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। अहिल्याबाई पर आधारित नाटक का मंचन होगा और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मंत्री, विधायक से लेकर जिला परिषद सदस्य तमाम जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा के कार्यक्रम की बात करें तो प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11:30 बजे विशेष विमान से दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर सीएम भजनलाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ स्वागत करेंगे। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जेपी नड्डा आरआईसी पहुंचेंगे, जहां महिला सशक्तिकरण की दिशा में आयोजित कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके बाद लाडो प्रोत्साहन योजना सहित अन्य योजनाओं की राशि हस्तांतरित की जाएगी। दोपहर 1:30 बजे से आरआईसी से ईपी में मुख्य कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। जवाहर सर्किल से ईपी तक खुली जीप में सवार होकर पहुंचेंगे। ईपी में जेपी नड्डा का संबोधन होगा। कार्यक्रम के बाद नड्डा सत्ता और संगठन की समीक्षा करेंगे। इसके बाद शाम करीब 6 बजे दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम है। कार्यक्रम की सह संयोजक सुमन शर्मा ने बताया कि पार्टी नेतृत्व से मिले निर्देशों पर राजस्थान में सभी 44 जिलों में टोलियां बनाकर अलग अलग गतिविधियों के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें नुक्कड़ नाटक, संगोष्ठी, संवाद, सम्मेलन सहित कार्यक्रम शामिल हैं। 1 महीने के इन कार्यक्रमों में राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा है, जबकि पहले नंबर पर महाराष्ट्र रहा। महाराष्ट्र अहिल्याबाई की जन्मस्थली है, जबकि राजस्थान से उनका सीधा संबंध नहीं है। बावजूद इसके प्रदेश की जनता ने अहिल्याबाई को लेकर जो उत्साह दिखाया, उससे राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर रहा है। इसीलिए पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जन्म शताब्दी समारोह को मुख्य कार्यक्रम के रूप में मनाने के लिए जयपुर को चुना है। ये कार्यक्रम की तैयारी हेतु हमने विभिन्न टोलियां बनाई है, जिसमें मुख्य रूप से तो ईपी सेंट्रल हॉल में हमारा कार्यक्रम है, जहां पे हमने एक नृत्य नाटिका भी रखी है अहिल्याबाई के जीवनी पे, जो लाइव चलेगी। और उसके बाद हमारे कार्यक्रम का स्वरूप है, हमारी प्रदर्शनी भी एक लगेगी अहिल्याबाई होलकर जी की, उसका भी वो अवलोकन करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हैं। महिलाओं पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है, क्योंकि कार्यक्रम अहिल्याबाई होलकर की जयंती से जुड़ा है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में महिलाएं इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी और इसी दिन कई बड़ी घोषणाएं भी भजनलाल सरकार की महिलाओं से संबंधित देखने को मिलेंगी। जाहिर सी बात है कि
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आते हैं तो राजनीतिक हलचल भी तेज होती है। ऐसे में बीजेपी के सत्ता और संगठन का वो फीडबैक लेंगे और यहाँ के प्रमुख नेताओं से भी संवाद करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश शर्मा के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।